वेलकम टू DU की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। तो आज यार इस वीडियो में हम कल्चर एंड कम्युनिकेशन यानी वैल्यू एडिशन कोर्स के यूनिट सेकंड दैट मीन चैप्टर 2 का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने एम्पैथी एंड अडैप्टेबिलिटी को पढ़ लिया था। इन दोनों टॉपिक्स को फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया गया है। दिस इज़ पार्ट सेकंड ऑफ द लेक्चर। आपने अगर फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा डेवलपिंग लाइफ स्किल्स पे था। इसमें से हमने 2 टॉपिक्स एम्पैथी एंड एडेप्टेबिलिटी कवर कर रखी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर आप इस कोर्स के प्लेलिस्ट चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और ऑन द अपडेट्स यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल DU की पढ़ाई ऑफिशियल चैनल टू गेट द लिंक ऑफ द नोट्स एज वेल एज ऑन द वीडियो लेक्चर्स देयर। साथ में आपको सारी चीज़ें PDF में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे भी क्लिक करके सब एक्सेस कर पा रहे होंगे। अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव की लिंक, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द टॉपिक इज़ कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कुल मिला करके बात यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है, उनको कंजर्व करने के बारे में हमें पढ़ना है, उनको संरक्षित करने के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, so conserving our natural resources refers to the practices and policies aimed at protecting, managing and utilizing natural resources in a sustainable manner। तो conserving our natural resources का अर्थ यही है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको अपने डेली प्रैक्टिसेस में, उनको अपने डेली पॉलिसीज़ में इस एम के साथ प्रोटेक्ट करना, उनको संरक्षित करना, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, उनको मैनेज करना और उनको सही ढंग से उपयोग करना, यानी यूटिलाइजिंग दोज नेचुरल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर। उनको एक स्थायी तरीके से, एक सस्टेनेबल मैनर में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है। सस्टेनेबल मैनर मीन्स कि हम अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर जनरेशन्स की जो ज़रूरतें हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। खुद ही सारी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्राप्त है, वही सारी चीज़ें हम ही नहीं खा जाएंगे, उनको हम अगली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ेंगे। दैट मीन्स सस्टेनेबल। ठीक है, तो कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्रोटेक्टिंग, मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं यार, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि हमारे वाटर, पानी हो गया, एयर, सॉयल, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, जो भी चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, पानी, हवा, मिट्टी, खनिज पदार्थ या हमारे पेड़ पौधे, जंगल, ये सारी चीज़ें, इन्हीं से हमें फूड मिलता है, एनर्जी मिलती है। और वाटर जो एसेंशियल पार्ट है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, है ना। और तो इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए एंड टू थ्राइव। लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे, ये इनफाइनाइट अमाउंट में तो है नहीं, है ना, कि भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल गए, हम जितना पानी पिएंगे उतना ही पानी हमको मिलता जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इन सभी चीज़ों की एक फाइनाइट क्वांटिटी है, एक फाइनाइट रिसोर्सेज हैं ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो these resources are finite and human activities are putting increasing pressure on them। और जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो मानवीय गतिविधियां हैं, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज पे और ज़्यादा प्रेशर बनाती जा रही हैं, क्योंकि ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही है ना, इनफाइनाइट मात्रा में तो है नहीं। तो हमारे जैसे जैसे नीड्स एंड डिमांड्स बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इन पे भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ये जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। तो इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आवर मेन टॉपिक इज़।
तो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देर आर मैनी रीजन्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम उन कारणों को देखेंगे कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो पहला कारण है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमें अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। यानी हम अपने पर्यावरण को पोल्यूशन से बचा पाएंगे और डिग्रेडेशन से बचा पाएंगे अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं तो, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पे हम ज़्यादा डिपेंड ना रह करके कम डिपेंड रहेंगे अगर, तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज पे कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। सो फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग आवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक। तो हमें अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए, डिग्रेडेशन को कम करने के लिए अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूज़ करने की ज़रूरत है। उन पे कम से कम डिपेंडेंसी हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंस है कंजर्व करने का? टू इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सो बाय कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज we can ensure that they will be available for future generation to use and enjoy। तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके ऐसा मेंटेन कर सकते हैं, we can ensure it that they will be available for future generations as well। यानी हम उनको एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें, हमारी जितनी ज़रूरतें हैं उतने ही यूज़ करें, और जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी हमारी वो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ, दे कैन ऑल्सो यूज़ एंड एन्जॉय दिस नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो सस्टेनेबल फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी। Conserving these natural resources helps to protect the plants and animals that depend on them, and it also helps to maintain the balance of nature। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है, एक तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ह्यूमन बींग्स, ये सभी पेड़ पौधे पक्षी जो एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, इनके बीच एक तालमेल बना रहे, इसके लिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है, बल्कि जो वो जंगल में जानवर हैं वो भी फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं, जो पक्षियाँ रहती हैं वो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड होती है ना। तो अगर हम अपनी नीड्स के लिए फॉरेस्ट को काटते चले जाएंगे तो ये जो बाकी प्रजातियाँ भी हैं वो भी विलुप्त होती चली जाएंगी, तो एक जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी डिसबैलेंस हो जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से भी हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है और हमें प्लांट्स, एनिमल्स, उन सभी का ध्यान रखना है जो इन नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं अपने यूज़ के लिए, ठीक है। और एक तरीके से बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति में एक बैलेंस बना रहे, इसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट इंडिविजुअल्स कैन डू टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हियर आर फ्यू टिप्स। देखते हैं क्या क्या टिप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। हम अपने एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जब हमें ज़रूरत ना हो तब हम लाइट्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं, जिन अप्लायंसेस की हमें यूज़ ना हो उनको टर्न ऑफ कर सकते हैं, जब हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हो तब हम उनको बंद कर सकते हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं अगर वो फुल्ली चार्ज हो जाती हैं तो हम उनको अनप्लग कर सकते हैं, है ना। इसकी वजह से हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। पता चले चार्जर हमने लगा रखा है, फ़ोन 100% हो गया फिर भी उसको लगाए जा रहे हैं, लैपटॉप चार्ज हो गया है 100% फिर भी चार्जर चल ही रहा है, उसको फिर भी चार्ज किए जा रहे हैं भर भर के, है ना। एंड वेदराइजिंग योर होम टू मेक इट मोर एनर्जी एफिशिएंट, और अपने घर को इस तरीके से बनाए ताकि वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो। तो जिन भी चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं होती है घर में, पंखे को हमेशा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रख करके अपने एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी कंजर्व हो रहे होंगे। नेक्स्ट इज कंजर्व वाटर। पानी को हम सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं, हमें उनको कंजर्व करना चाहिए। जैसे 5-6 घंटे नहाना लगातार, है ना। 5-6 घंटे तो खैर कोई नहीं नहाता, पर 1-2 घंटे आराम से बढ़िया बाथरूम में साबुन वगैरह लगा के खूब नहाते हैं, तो हम शॉर्ट शावर ले सकते हैं। वी कैन टेक शॉर्ट शावर्स। फिक्स लीकी फॉसेट्स, जहाँ भी टैप वगैरह में लीकेजेस होते हैं या पाइप कहीं फूटी हुई होती है, लीकेजेस हो रहे होते हैं, वहाँ पे हम उनको फिक्स कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। और जो गार्डन में 5-6 घंटे खड़े होकर सुबह से लेकर शाम तक सिंचाई करते रहते हैं हम, उसको भी कम कर सकते हैं। एंड वी शुड वाटर आवर लॉन्स लेस ऑफन। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हम रिसाइकलिंग एंड कंपोस्ट को अपना सकते हैं। तो रिसाइकिल अपनाने से जो हमारे वेस्ट होंगे वो रिड्यूस होंगे और हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे। रिसाइकलिंग बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम दोबारा से जब यूज़ कर पाएंगे तो हमें नए प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फिर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे नई चीज़ों को बनाने के लिए। जबकि कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना, कंपोस्टिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और जिन चीज़ों से हम कंपोस्ट बना सकते हैं, जिन वेस्ट से हम कंपोस्ट बना सकते हैं, उनसे हम खाद बना लें। जैसे जो हमारे किचन के वेस्ट होते हैं उनको हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं उनकी, और फिर हम अपने सॉइल में इनको डाल सकते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे सॉइल की हेल्थ होगी, ज़मीन का जो उपजाऊपन होगा वो इम्प्रूव होगा, और जो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं वो भी कम हो रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अपना सकते हैं, रिसाइकलिंग एंड कंपोस्ट। नेक्स्ट इज बाई लोकल एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। तो जब हम लोकल एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं तो हम लोकल बिजनेसेस को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कमिटेड हों, है ना। जो अपने लोकल बिजनेसेस को बढ़ावा दे रहे होते हैं, जैसे गांव में जो छोटे उद्यम वाले लोग होते हैं या स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट इंटरप्राइजेस वगैरह होती हैं छोटे शहरों में, तो यहाँ पे लोग उतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते, है ना। जैसे अब कुम्हार का एग्जांपल ले लीजिए, वो घर में दिए बनाता है छोटे छोटे, है ना। जबकि बड़े जो फैक्ट्रीज होती हैं वो आजकल डिफरेंट लाइट्स आ गई हैं ऑटोमेटिक, तो वो जब क्रिएट कर रही हैं तो उनसे पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। जबकि जो कुम्हार दिए बनाता है उसमें हम डायरेक्टली वो मिट्टियों का यूज़ करता है और डायरेक्टली हम तेल डाल के उन दियों को जला सकते हैं, जिसकी वजह से एक मिट्टी का भी यूज़ हो रहा है और अल्टीमेटली वो मिट्टी जा कर के फिर ज़मीन में थोड़े टाइम के बाद फिर मिट्टी ही बन जाएगी, तो वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम लोकल प्रोडक्ट्स को जब वही करते हैं तो हम उन बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कमिटेड होते हैं, और ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन जगहों पे, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है आज की डेट में, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। सो एनी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज solar power and wind power are becoming increasingly affordable and efficient. तो डे बाय डे जैसे जैसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे अपनी डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे सोलर पावर, जिससे हम
सूर्य की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। विंड पावर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ विंड होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, वहाँ पे हम एक पूरा सेटअप करके विंड पावर का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ये डे बाय डे अफोर्डेबल और एफिशिएंट भी होते जा रहे हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट कर रही है। सोलर पैनल्स पे सब्सिडीज़ वगैरह भी दी जाती हैं। ऐसी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन पे हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें और ऐसी चीज़ों पे मूव कर सकें जो पोल्यूशन ना क्रिएट करें और नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट ना करें, हार्मफुल ना हो उनके लिए। सो बाय इन्वेस्टिंग इन renewable energy we can reduce our reliance on fossil fuels and conserve natural resources। तो हम renewable energy में इन्वेस्ट करके अपनी जो रिलायंस है, अपनी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, जो हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं कोल, पेट्रोलियम, इन सभी चीज़ों के लिए, वहाँ से हम अपनी रिलायंस को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं इनको कंजर्व करना, इनको संरक्षित करना, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी एक साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसे हमें सबको निभाना चाहिए। और अपने डेली लाइफ में इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस के थ्रू, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, फ़ैन जब यूज़ ना हो रहा उसको बंद कर दीजिए, चार्जर जब यूज़ ना हो रहा हो बंद कर दीजिए, लाइट जब यूज़ ना हो रही हो बंद कर दीजिए। ऐसे ही छोटी छोटी चेंजेस के थ्रू अपनी डेली लाइफ्स में वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम जो भविष्य की जो पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए अपने प्लैनेट को हम बचा सकते हैं, वी कैन प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और एक बहुत बड़ा चेंज हम क्रिएट कर सकते हैं अपने छोटे छोटे प्रयासों से, हम सभी मिल करके। ठीक है, तो ये था सारी चीज़ें अबाउट कंजर्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि कंजर्व करना नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज। तो नॉलेज, आपके पास ज्ञान है तो आपको शेयर करना चाहिए, है ना, वही इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। सो शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस विद अदर्स। तो नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर करने का मतलब यही है कि आपके पास जो ज्ञान है उनको आप दूसरों के साथ एक्सचेंज करें, बांटें, अपने जो इन्फॉर्मेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो दूसरों के साथ भी शेयर करें, यानी आपस में एक्सचेंज करें। आपके पास जो चीज़ें हैं सामने वाले को नहीं पता, आप उसको शेयर कर रहे हो, अपने आइडियाज़ उसको बता रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, और सामने वाला अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहा हो। दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसी को हम बोलते हैं शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज, राइट। सो इट कैन बी डन इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीक़ों से हम अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आमने सामने हम बात करके, ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन फोरम्स का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, बहुत सारे माध्यमों से हम अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। और नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर करना बहुत सारे रीजंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, जिसमें से पहला, फर्स्ट, it helps to ensure that everyone has the access to information they need to make informed decision। यानी सबसे पहले ये तो ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी के पास, फॉर एवरीवन, हर किसी के पास जानकारी, पूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी तक पहुंच हो। ठीक है, जब आप रिसोर्स को, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपके पास भी इंफॉर्मेशन होती है और सामने वाले के पास भी इंफॉर्मेशन होती है। दोनों ही लोग नई चीज़ों से अवेयर होते हैं और आपके पास आवश्यक जानकारी तक पहुंच होती है और आप जानकारी, पूर्ण निर्णय ले पाते हैं। ठीक है, सो इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सबके पास इंफॉर्मेशन होगी जब आप शेयर करेंगे, तो
and those information that they need to make informed decisions. Second importance क्या है? It helps to promote innovation and creativity by exposing people to new ideas and perspectives. दूसरा, ये जो नॉलेज रिसोर्सेस को शेयर करना है, ये लोगों को नए विचारों, नए दृष्टिकोण से अवगत कराता है, उनको नए आइडियाज़ से एक्सपोज करता है और उनकी जो विभिन्न दृष्टिकोण है उनके बारे में सीखने में हेल्प करता है. ठीक है. तो सेकेंड, इट हेल्प्स टू प्रमोट इनोवेशन, नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी, लोगों को नई चीज़ों के थ्रू अवेयर कराता है, नई चीज़ों को, नई स्किल्स, सारी चीज़ें सीखते हैं लोग. जब आप नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, अपना ज्ञान आप दूसरों से बांटेंगे, तो लोग डिफरेंट आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स को सीख सकेंगे. सो नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स टू बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट बिटवीन पीपल. यानी ये लोगों में एक बेहतर संबंध बनाने में भी हेल्प करता है और लोगों में एक विश्वास, ट्रस्ट बिटवीन द पीपल्स भी नॉलेज को शेयर करने से क्रिएट होता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से अपने नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. सो देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू शेयर नॉलेज रिसोर्सेज. जैसे कुछ टिप्स हैं, हम नीचे पढ़ेंगे. पहला, यू शुड बी विलिंग एंड यू शुड बी ओपन एंड विलिंग टू शेयर. तो नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर करना है तो आपके पास पहली बात तो यू शुड बी विलिंग टू शेयर. आपके पास इच्छा होनी चाहिए लोगों के साथ शेयर करने की अपने नॉलेज को, है ना. वरना बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ पढ़ ली, कोई चीज़ उनको नई चीज़ पता चली तो अपने पास ही रख के रह जाएंगे कि हम तो भैया सामने वाले को नहीं बताएंगे, हम तो किसी को नहीं बताएंगे, वरना उसको भी पता चल जाएगा, उसके एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आ जाएंगे. कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले को अपनी जो जानकारी है, अपनी जो स्टडी है, जो खुद पढ़ते हैं, वो सामने वाले के साथ शेयर नहीं करते, है ना. तो पहला तो यही है कि नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए. यू शुड बी ओपन एंड विलिंग टू शेयर. इससे क्या होगा कि सामने वाले को भी चीज़ें पता चलेंगी और आपका भी रिवीजन होगा. आपकी जो एक्सप्रेस करने की तरीके हैं, आप किस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो आपकी वर्बल एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी. ठीक है. और आप जो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे उसमें अपना भी दिमाग लगाएंगे और आप भूलेंगे नहीं, है ना. ये फ़ायदा होता है शेयर करने का. सो द फर्स्ट स्टेप टू शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज इज़ टू बी ओपन एंड विलिंग टू डू सो. आपको ऐसा करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए. आप शुड बी ओपन एंड विलिंग टू डू सो. एंड दिस मीन्स बीइंग विलिंग टू आंसर क्वेश्चंस. आपने जो प्रश्न पूछे जाएँ, आपको उनके आंसर्स अगर आते हैं तो आप उनको बताना चाहिए. आपको शेयर योर एक्सपर्टीज़. आपकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है उनको शेयर करें और फीडबैक दें. ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए. यू शुड बी ओपन एंड विलिंग टू शेयर एवरीथिंग, आंसरिंग क्वेश्चन, शेयरिंग योर एक्सपर्टीज़ एंड गिविंग फीडबैक. ठीक है. तो अब आप अगर नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं तो पहली तो यही होगी, यू शुड बी विलिंग टू शेयर. नेक्स्ट इज़ यू शुड आइडेंटिफाई योर ऑडियंस. यानी आप किसके साथ शेयर करना चाहते हैं अपने नॉलेजेस को. सो when you are sharing knowledge resources, it is important to identify your audience. यानी आपके श्रोता लोग कौन हैं, ऑडियंस कौन है आपकी, इसका भी आपको ध्यान रखना है. एंड टेलर योर मैसेजेस अकॉर्डिंगली. और उनके हिसाब से अपने जो मैसेजेस हैं उनको बनाना है, उनको क्राफ्ट करना है. जैसे मान लीजिए आप क्लास 12th में है और आप किसी 6th या 7th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, तो आपको आसान से आसान भाषा का इस्तेमाल करके उसे समझाना पड़ेगा, है ना. तो ऑडियंस कौन है आपकी, ये भी आपको ध्यान रखना है. या मान लीजिए आप कहीं स्टेज पे कोई स्पीच दे रहे हैं और आपके सामने कोई कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको अंग्रेजी ही समझ में आती है, तो आप वहाँ पे हिंदी की बजाय अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे, है ना. तो इस तरीके से आपको ऑडियंस का ध्यान रखना होता है जब आप अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हो. कंसिडर what they already know, what they need to know and how they want to learn it. और आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि उनको क्या चीज़ें पहले से पता है और उनको क्या चीज़ें जाननी है, वो क्या जानना चाहते हैं
एंड हाउ दे वांट टू लर्न इट, और वो सीखना कैसे चाहते हैं उन चीज़ों को, लेखन के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, या वीडियो के माध्यम से सीखना चाहते हैं, स्पीच के माध्यम से, या सिर्फ बोल के आप उनको समझा दें, किस माध्यम से वो ऑडियंस आपकी समझना चाहती है। तो ये हो गया कि आपको ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज़ आपको वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स को यूज़ करना है, अलग अलग माध्यमों से लोगों को समझाना है अपने रिसोर्सेज को, नॉलेज को। So there are many different ways to share knowledge resources such as through writing, speaking and video। किसी भी माध्यम से अपने नॉलेज को आप शेयर कर सकते हैं। Use a variety of format to keep your audience engaged and reach a wider audience। और हर प्रकार के फॉर्मेट्स को आपको यूज़ करना है ताकि एक वाइडर व्यू ऑफ ऑडियंस आपको मिले, ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुंच बन सके और सभी ऑडियंस आपसे इंगेज फील कर सके। ठीक है। नेक्स्ट इज मेक इट ईजी टू एक्सेस, यानी लोगों को चीज़ें एक्सेसिबल हो, आपकी जो नॉलेज शेयरिंग है वो लोगों तक पहुंच सके, ऐसी चीज़ों को आपको अपनाना चाहिए। व्हेन यू आर शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज मेक श्योर दैट दे आर ईजी टू एक्सेस एंड अंडरस्टैंड। आपको ऐसे उन रिसोर्सेज को डिलीवर करना है ताकि वो लोगों को एक्सेसिबल हो, लोगों तक पहुंच सके और लोग उसे समझ सकें। This could mean providing summaries, creating infographics and recording videos। और इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है, जैसे कोई चीज़ आपने पढ़ाई तो आप उसकी लास्ट में समरी दे दें, या इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करना मीन्स कि आप कोई चार्ट प्रिपेयर करके उसको बता दें, या डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा को जो है एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचा दें ताकि देख के ही लोग समझ सकें, दे कैन नो एट अ ग्लैंस कि ये चार्ट या ग्राफ ये कह क्या रहा है। दिस इज़ कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। या आप वीडियो रिकॉर्ड करने के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। सो यू शुड मेक इट ईजी टू एक्सेस व्हेन यू आर शेयरिंग योर नॉलेज विद अदर पर्सन या अपनी ऑडियंस के साथ। नेक्स्ट इज़ यू शुड इनकरेज द फीडबैक। आपको लोगों से फीडबैक भी लेना चाहिए। Encourage your audience to provide feedback on the knowledge resources you share। जो आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ, आपको ऑडियंस से उनका फीडबैक मांगना चाहिए कि आपको कैसा लगा। दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्सेज होंगे, आप जो शेयर कर रहे होंगे अपने नॉलेज लोगों के साथ, वो इसमें उसकी क्वालिटी में आपको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। एंड टू मेक श्योर दैट दे आर मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑडियंस। और आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपकी जो ऑडियंस है, जिनको आप अपने नॉलेजेस को शेयर कर रहे हैं, वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही हूँ। ठीक है। सो शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज इज़ अ ग्रेट वे टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। And by sharing your knowledge resources and expertise you can help others to learn and grow। और आप नॉलेज रिसोर्सेज और अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करके आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, वो भी सीख सकें, वो भी ग्रो कर सके, और आप एक बेटर इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज्ड सोसाइटी के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आपका योगदान इसमें महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो लास्ट स्टेप नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर करने का था कि आप जब आप नॉलेज रिसोर्स शेयर कर रहे हो, अपने ज्ञान को शेयर कर रहे हो, तो आपको फीडबैक के लिए भी अपनी ऑडियंस को एनकरेज करना है। तो ठीक है भाई, यही तक था हमारा चैप्टर। अब आपको भी फीडबैक देना है। ठीक है। ये आपने चैप्टर पढ़ा, आपको कैसा लगा? यू हैव टू गिव द फीडबैक। मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर किया। ठीक है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर। हमारा चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। हमने दोनों टॉपिक्स को पढ़ लिए हैं। कुल मिला के 4 टॉपिक्स थे। 2 टॉपिक्स हमने पहली वीडियो में कवर किए थे और लास्ट के 2 टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। दिस वॉज पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर। तो अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको व्हाट्सएप चैनल एंड DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा, सकता नहीं है, मिल जाएगा। और वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, नोट्स, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स, सारी चीज़ें आप वहाँ पे भी
डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। और प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप कोर्स को वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल द अपडेट्स, और सारी चीज़ों की लिंक आपको PDF में भी अटैच मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी क्लिक करके सब कुछ एक्सेस कर पा रहे होंगे। ठीक है, सो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।